देश में क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार यानी आईपीएल प्रीमियर लीग जब भी शुरू होता है तो फैंस को उम्मीद होती है कि चौके छक्कों की बरसात हो, आखिरी गेंद तक रोमांच और सुपरस्टार खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन जारी रहे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस महाकुंभ में एक वायरस ने एंट्री मार ली है और ये वायरस है विदेशी खिलाड़ियों की कैजुअल अप्रोच। नीलामी में ये खिलाड़ी करोड़ों में बिकते हैं। फ्रेंचाइजीज इनके नाम पर अपनी पूरी टीम तैयार करती हैं, रणनीति भी बनाती हैं, प्लेइंग 11 भी तय हो जाती है। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट करीब आता है, कोई वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना बनाकर हट जाता है तो कोई चोट का हवाला देकर इससे किनारा कर लेता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब टीम को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी ये खिलाड़ी गायब हो जाते हैं। तो क्यों? क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने तो यहां तक कह दिया है कि आईपीएल अब कुछ खिलाड़ियों के लिए वेकेशन लीग बन चुका है। ऐसा ठीक भी कह रहे हैं क्योंकि इसी तरीके का एक जो पूरा माहौल बना हुआ है, इसलिए वो ठीक भी कह रहे हैं। तो आईपीएल में इन विदेशी खिलाड़ियों की वजह से आईपीएल की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या फ्रेंचाइजी के करोड़ों और फैंस की उम्मीदें यूं ही दांव पर लगाई जा रही है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी मनमानी के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये रिपोर्ट। विदेशी खिलाड़ियों के इस ड्रामे और करोड़ों के इस खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी जानने से पहले अगर आप फोर्थ एम्पायर पर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि खेल की हर बेबाक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे अमीर, सबसे लुभावनी और सबसे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट लीग। यहाँ खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होती है और बदले में फ्रेंचाइजियां चाहती हैं 100% कमिटमेंट। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी इस कमिटमेंट को कैसे पैरों तले रौंद रहे हैं, ये अब किसी से छिपा नहीं है। मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे ऑस्ट्रेलियाई सितारों को लेकर हमेशा एक संशय बना रहता है। अब ताजा मामला लीजिए इंग्लैंड के बेन डकेट का। आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने उनके साथ करार किया। टीम ने उन्हें अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया और टूर्नामेंट से ठीक पहले डकेट ने अपना नाम वापस ले लिया। बहाना क्या कि उन्हें एशेज के लिए अपनी टेस्ट फॉर्म सुधारनी है। जरा सोचिए, एक फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट महीनों की माथापच्ची के बाद किसी विदेशी स्टार को खरीदता है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन से लेकर डेथ ओवर्स की बॉलिंग तक पूरी स्ट्रेटजी उसी एक खिलाड़ी पर टिकी होती है। और जब वो प्लेयर अचानक अनुपलब्ध हो जाता है तो करोड़ों की ये रणनीति सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है उन युवा भारतीय खिलाड़ियों को जिन पर अचानक वो दबाव आ जाता है जिसके लिए वो शायद अभी तैयार भी नहीं थे। क्रिकेट बोर्ड्स वर्कलोड मैनेजमेंट की दुहाई देते हैं, जो एक हद तक सही भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीलामी में नाम देते वक्त इन खिलाड़ियों को अपने वर्कलोड और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का अंदाजा नहीं होता? ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई के पास इस धोखेबाजी का इलाज नहीं है। नियम साफ है, अगर कोई खिलाड़ी नीलामी में बिकने के बाद बिना किसी वैलिड मेडिकल रीजन के नाम वापस लेता है तो उस पर 2 सीजन का बैन लग सकता है। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को 2025 सीजन से पहले हटने पर 2 साल का बैन झेलना पड़ा। बेन डकेट पर भी यही तलवार लटक रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब नियम मौजूद हैं तो क्या इनका पालन उतनी सख्ती से हो रहा है कि खिलाड़ियों में खौफ पैदा हो? अब बात आती है जवाबदेही की। क्या आईपीएल अब सिर्फ एक ऑप्शन या सुविधा की लीग बन गई है? आखिर विदेशी खिलाड़ियों के इस नखरे की जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिम्मेदारी उन विदेशी क्रिकेट बोर्ड्स की नहीं जो अपने खिलाड़ियों को आगे कर करोड़ों की कमाई तो चाहते हैं लेकिन लीग के बीच में ही उन्हें वापस खींच लेते हैं? या फिर जिम्मेदारी हमारी फ्रेंचाइजियों की है जो बार बार धोखा खाने के बावजूद उन्हीं विदेशी नामों के पीछे भागती हैं और अपने टैलेंटेड घरेलू खिलाड़ियों को नजरअंदाज करती हैं? आईपीएल की साख सिर्फ चकाचौंध से नहीं बल्कि विश्वसनीयता से है। अगर कमिटमेंट नहीं तो ऐसे खिलाड़ियों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। क्या आपको भी लगता है कि नीलामी के बाद धोखा देने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर 2 साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए? तो क्या अब वक्त आ गया है कि आईपीएल सिर्फ ग्लैमरस और पैसों का खेल ना रहे बल्कि खिलाड़ियों की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता भी उतनी ही अहम हो? क्योंकि अगर यही हाल रहा तो फैंस का भरोसा टूटेगा और क्रिकेट का ये महाकुंभ अपनी चमक खो सकता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करिएगा। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि किस तरीके की खबरें हम इस चैनल पर आपको दिखाएं, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट आए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। किस तरीके की खबर आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।